नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, इंडिया टुडे ग्रुप के फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार गेहूं खरीद कार्यक्रम के तहत 5 फरवरी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। किसान गेहूं बेचने के लिए 5 फरवरी के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया या खरीद प्रक्रिया का जो कार्यक्रम जारी हुआ है, उसमें गेहूं के जो दाम घोषित किए हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। गेहूं के दाम मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपने गेहूं खरीद कार्यक्रम में जारी किए हैं, उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का दाम गेहूं खरीद करेगी, जो एमएसपी का भाव है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने यानी मैं ये कहूँ कि जबकि बीजेपी ने सत्ता में आने पर किसानों को 2700 रुपए किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था। इसमें गेहूं के एमएसपी के ऊपर बोनस की बात थी। इस किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि इस खरीद सीजन में किसानों को एमएसपी के ऊपर बोनस मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभी कार्यक्रम जारी किया है, उसमें साफ तौर पर आखिरकार क्या मजबूरी है, क्यों बीजेपी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जो वादा किया उससे पीछा करने से मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पीछे हट रही है, और क्या मजबूरियां हैं और क्या इसको लेकर विपक्ष सोचता है। तमाम विषयों पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गीत धीर जी हैं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं। गीत धीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी प्रवक्ता है कांग्रेस के, आप भी भोपाल से जुड़ रहे हैं। गीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले गीत जी से इस चर्चा की शुरुआत ही करना चाहूंगा। गीत जी, आखिरकार आपका वादा क्या हुआ? 2700 का वादा था और 2275 रुपए यानी कि एमएसपी के ऊपर बोनस का 1 रुपए का ऐलान नहीं हुआ, जबकि आप ही के साथ मध्य प्रदेश राजस्थान में भी बीजेपी ने वादा किया था। और राजस्थान की जो जनरल सरकार है, उसने 125 रुपए यानी कि 2400 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदने की बात की, जिसमें 125 रुपए बोनस है। हालांकि वो भी वादे से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो कार्यक्रम किया उसमें एमएसपी पर 1 रुपए बोनस की बात नहीं। आखिरकार क्या मजबूरियां हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आपने जो बात बोली, आज जो विषय रखा है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो विषय है ये मोदी जी की गारंटी के साथ में इसकी बात शुरू होती है। जो हमारा वचन पत्र था, इसमें हमने इसकी घोषणा करी थी कि गेहूं जो है वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल और चावल की जहां बात होती है वो 3100 रुपए का उसका भाव रहेगा। तो एमएसपी पे हम जहां बात कर रहे हैं, 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसमें इससे बेहतर ही कुछ मिलेगा देखने को, लेकिन इससे कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोदी जी की गारंटी है। और जब देश ने उनके ऊपर भरोसा रखा है तो जनता को भी भरोसा रखना चाहिए। सारी चीजें अभी आने में टाइम है, और अभी 5 तारीख में दिन काफी है, 4 दिन बचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई जो हैं, उन्होंने हमें भरोसे में रख के ही हमें पहले भी जिताया है। कृषि के क्षेत्र में हमने जो है कई काम किए हैं, अवार्ड लेके आए हैं, निरंतर लगातार मध्य प्रदेश जो है कृषि क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तो किसानों को किसी भी प्रकार से बरगलाने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, इसमें बिल्कुल भी वो सफल नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो वचन पत्र है उसके अनुसार बिल्कुल भी किसानों के साथ कोई छलावा नहीं करेंगे। जैसे कि कांग्रेस 15 महीनों की सरकार में किसानों को दरबदर होते दिखा चुकी है। इन्होंने जो किया, मैं बार बार उसमें नहीं आऊंगा, लेकिन जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो हमने जो कहा है वो किया है, और आप जो कह रहे हैं वो भी कर दिखाएंगे। तो किसी भी प्रकार से किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो वचन पत्र है उसमें मोदी जी की गारंटी थी, ये शब्द थे, तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा, बल्कि बेहतर होगा। और अभी 4 दिन का इंतजार करें। जी, मैं लौटता हूँ गीत जी आपके पास। मैं फिरोज जी के पास जाऊंगा। फिरोज जी, भाजपा के प्रवक्ता ने जैसा कहा है उन्होंने कि अभी भी इंतजार की बात की, आखिरकार कैसे देखते हैं आप? मजबूरियां इतनी ज्यादा है कि इंतजार पे इंतजार, जो गेहूं कार्यक्रम जारी होता है तो उसके साथ ही रेट तय कर दिया जाता है। आखिरकार क्यों इंतजार कराया जा रहा है किसानों को? आपको लगता है कि ये वादा है या वादा खिलाफी है, या वादे का पूर्ण करने के लिए भाजपा सरकार अभी है, फिर जो इंतजार करवा रही है वो अपने आप में फिर एक वादा खिलाफी हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारी CACP है, कॉस्ट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस की, उसको लिख के भेजा था कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो 3000 से ज्यादा होना चाहिए। हमारे किसान की इनपुट कॉस्ट जो है वो 3000 है, लेकिन मिला कितना है? 2275 रुपए। ये पूरे देश के लिए जो MSP घोषित की है सरकार ने, वो 2275 रुपए की है। दूसरी बात, इसमें ये खामी है किसानों की, ये पूरा एक एक दाना किसान का नहीं खरीद रही सरकार।
इसमें भी वो FAQ लगा देती है, फर्स्ट एवरेज क्वालिटी। तो उसमें जो एवरेज क्वालिटी है उसमें आर्द्रता लाओ, ह्यूमिडिटी इतनी है, इतने दाने का ये साइज है, छानन इतनी गिर रही है। दूसरी बात, तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पर कायम रहे। उसने ये कहा था कि हम 2700 रुपए मूल्य जो है किसानों को देंगे गेहूं का। ठीक है, आप दीजिए, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट खोल दीजिए, हम किसान बेच लेंगे। हम ईरान में, इराक में, मिडिल ईस्ट एशिया में, मोरक्को में, अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे गेहूं की बहुत अच्छी मांग है। वर्तमान में यूक्रेन से गेहूं आ नहीं रहा है, रशिया से गेहूं आ नहीं रहा है, तो हमको तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। हमें तो 3,500 से ज्यादा पैसा मिलने को तैयार है। तो हम यही भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से मांग करते हैं कि या तो आप हमारा संकल्प पत्र जो है उसको आप अपने संकल्प पत्र को उसका पालन करिए, और यदि आप नहीं कर सकते तो जो है हमको हमारा एक्सपोर्ट खोल दीजिए। हम किसान जो है खुद विदेश के व्यापारियों को बेच लेंगे। तो हम इसमें गलत बात नहीं कह रहे हैं। या फिर 2700 रुपए दो, और अभी धान पूरा निकल गया तो धान का जो 3100 रुपए आपने 2100 कुछ रुपए में खरीदी की है, तो जो 1000 रुपए का जो डिफरेंस है वो 1000 रुपए का डिफरेंस हमारे धान के किसानों को दो। तो ये अगर मांग कांग्रेस कर रही है, किसान मांग कर रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हैं। जो आपने कहा था हम वही तो कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में कहा था हम वही कह रहे हैं, और मांग कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। हम जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इस पर आंदोलन चलाएंगे। जी, फिरोज जी लौटते हैं आपके पास, तो वापस गीत जी के पास ही जाऊंगा। गीत जी, आप अभी भी कह रहे हैं कि 4 दिन का या 5 दिन का इंतजार करने की आवश्यकता है। जैसा कि फिरोज जी ने भी कहा, और ये लगातार हमारे किसान जो जुड़ते हैं वो भी कहते हैं कि धान पर बोनस का अभी तक ऐलान नहीं हुआ। गेहूं पर गेहूं खरीद कार्यक्रम जारी हो गया, गेहूं का रेट तय हो गया, लेकिन उस पर भी बोनस की बात नहीं हुई। आखिरकार गेहूं और धान के बोनस पर मौन क्यों है, और ये मौन अगर है, आप खामोश हैं, तो आखिरकार इसे क्यों लंबा खींचने की कोशिश? अगर संभवतः इस कार्यक्रम में इस सत्र में नहीं देना है तो इसको ये भी कहा जा सकता है, और देना है तो अगर पहले भी कह दिया जाएगा तो क्यों किसानों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है? किसी भी प्रकार की मनोज जी अग्नि परीक्षा की बात ही नहीं उठती। किसानों ने, मैंने पहले भी कहा था कि भरोसा जताया और हम उनके भरोसे को कभी छलनी नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से, अधिकृत रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बड़ा शब्द उपयोग किया था, और हमारे लिए, और मेरे तो ये लगता है कि मीडिया के लिए भी उसके बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि उसमें मोदी जी की गारंटी की मैं बात कर रहा हूँ, और मोदी जी ने तो सबका साथ और सबका विकास दिखाया है करके। तो निश्चित रूप से किसानों को, जो हमारे अन्नदाता है, उनके साथ में छल कैसे हो सकता है? किसी भी प्रकार से घबराने की कोई बात नहीं है। और जहां तक कि कांग्रेस की बात आती है, तो कांग्रेस को तो मैं बोलूंगा कि आप तैयारी कर लीजिए आंदोलन की, क्योंकि नाम के लिए, कहने के लिए तो कम से कम आपको एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि 4 तारीख के बाद में आप आंदोलन वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हाँ, बात जहां तक के 2700 रुपए की, तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि गेहूं की खरीदी पे 2700 रुपए और चावल की खरीदी पे 3100 रुपए का जो मूल्य तय किया गया है, वो पूरे देश के लिए। और जहां तक के मध्य प्रदेश की बात आती है, तो मध्य प्रदेश के रूप में मैं अधिकृत रूप से आपको कहता हूँ, किसी भी प्रकार से किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। और जो भरोसा जताया है हमने, वो भरोसा हम निभाएंगे। हम उस 4 अपने तारीख वादे के को बाद पूरा क्या होने वाला है नहीं धीर भाई? रजिस्ट्रेशन तो होने दीजिए। रजिस्ट्रेशन में सब भागीदारी दिखाएंगे, सब सामने आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो आपने भी, आप एक किसान है, मैं भी एक किसान भी हूँ, भाई आ तो गया वो आपने तो भी 2275 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। तो अभी आप जब 4 तारीख को देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। हमने पहले भी बढ़ाया, 150 रुपए हमने पिछले वर्ष भी बढ़ाया था, खुद अभी फिरोज भाई ने तो बोला। हर साल तो बढ़ता है सर, हर MSP हर तो हर साल बढ़ता आया है। तो निश्चित रूप से इस बार भी जो हमारा वादा है, आप भी मान रहे हैं, ये मैं धन्यवाद भी देता हूँ फिरोज भाई जी जी आपको जी इसके जी लिए। जी जी लेकिन जी जी देखिए, 2 विषय हैं। एमएसपी पर केंद्र सरकार सीबीसीपी की सिफारिशों के बाद बढ़ोतरी करेगी, वो अगले सत्र की होगी, अगले रबी सीजन के लिए होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस तरीके से एमएसपी के ऊपर बोनस के साथ साथ 2700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद की बात हुई थी, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों से, खरीदेंगे ना? वो एक अलग विषय है। मैं, जैसा कि फिरोज जी का भी सवाल है, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूँ, क्या 4 तारीख के बाद फिर से गेहूं के दाम संशोधित करने के लिए कोई नया शासनादेश जारी करने की तैयारी है? अगर आप साफ गोई के साथ स्पष्ट करते हैं तो बहुत बेहतर है।
देखिए, मैं मध्य प्रदेश शासन का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो पार्टी के रूप में अधिकृत रूप से ये बोल सकता हूँ कि जो वचन हमने बोला था, वो निभाएगी हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी प्रकार से जनता को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जनता जो है संयम रखे, 5 तारीख के लिए जो हमारा वादा है, वो पूरा किया जाएगा। आगे भविष्य के लिए भी जो हमारे वादे हैं, यानी कि जो बढ़ोतरी और जो हम लाभ का धंधा बनाने की बात करते हैं, उसका असर और उसका फ़र्क जो है, उसका जो अंतर है, सबने देखा और आगे भी देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो कहती है वो निभाती है। और मैं दोबारा से वही बात बोलूँगा, किसान हमारे अन्नदाता है और अन्न हम एक्सपोर्ट करने की जब बात करते हैं, आज यहाँ से वो भी हम 100 समूह बना के, फिरोज भाई ने वो भी बहुत अच्छी बात बताई थी। फिरोज भाई, इसका 100 समूह बना के जो है ना, छोटे-छोटे किसान भी जैसे हो गए, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी हमने योजना चालू करी है। उन तो निश्चित रूप से कोई भी किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं है और आगे एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है गीत भाई, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी बात समझ जाता हूँ। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखती है। और एक दूसरा सुतंगा और एक नया आपकी सरकार ने छेड़ दिया कि इंपोर्ट ड्यूटी जो थी गेहूं पर 40% थी, आपकी सरकार उसको घटा के 10% कर रही है, ताकि ब्राजील का और ये जो ब्राजील का गेहूं है, ऑस्ट्रेलिया का गेहूं है, ये डंप हो जाए मध्य भारत में। और इसका फायदा जो है, आपके वो एक राष्ट्रीय सेठ नहीं है, जैसे एक राष्ट्रीय ऋषि है बाबा रामदेव, ऐसी एक राष्ट्रीय सेठ है अडानी सेठ, ठीक है, वो इसका धंधा करने लगे हैं आजकल किसानों का। तो वो जितना भी गेहूं है ऑस्ट्रेलिया का, वो सस्ते दाम में खरीद के और महंगे दाम में बेचेंगे। ये पॉलिसी है सरकार की। तो आप इस पर भी तो जवाब दीजिए कि ये क्यों होने वाला है। और अगर आप दे रहे हैं 2700 रुपए जो आपने कहा था, तो भैया रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे खोल दो उसको। और गेहूं भैया, हम तो धान के कह रहे हैं ना, धान के तो 2000 रुपए आपने 2100 कुछ रुपए में खरीदी कर ली, 3100 रुपए हमको देना थे, तो 1000 रुपए तो डालना शुरू करो दादा। फिर दे देना अगले गेहूं के हम माइया में ले लेंगे अगले साल, क्या दिक्कत है। फिरोज भाई, अभी तक के देखिए, हम तो हमें कुंवार में दे दियो भैया, लेकिन तुम तो अब तो धान के तो दो हमें, हम तो धान के पैसा की बात कर रहा है। अभी देखिए, अभी तक के भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए, आपने स्वयं माना ना कि हमने वो निभाए। आप कह रहे थे तो 2022 में हमारी आमदनी हो जाएगी 4 गुना, वो तो हुई नहीं। फायदे देखिए, वो तो 15 महीने की जो आपकी सरकार थी, वो कुछ समय और कोरोना कुछ समय, वो कौन लाया, क्या किया, क्या हुआ, उस पर पिछली बातों पे जाने से कुछ होना नहीं, तो इसलिए मैं पिछली बातों को छू के दुगना तो कर दो आमदनी भाई। बिल्कुल होगा, और आत्मनिर्भर बनाने की हम बात कर रहे हैं किसानों को, तो निश्चित रूप से ये तो होगा ही होगा। और जो आपने एक्सपोर्ट वाली बात बोली थी, उसमें भी मैंने आपको जवाब दिया। निश्चित रूप से आप जो 5 तारीख की बात बोल रहे हैं, थोड़ा संयम रखें मेरे किसान भाई भी और कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि अगर कहीं हमारा ध्यान आकर्षण करवाने के लिए कांग्रेस हमारा जो है समय चाहती है, कोई भी ऐसा विषय आता है, तो उस पर भी हम स्वागत करते हैं। जबकि ये तो विषय नहीं था, ये तो हमारे, मैंने बताया, वचन पत्र में था, और वचन पत्र में हमारे जो वादे हैं वो हम पूरा कर रहे हैं और ये भी करेंगे। इसमें कोई सवाल और जवाब की बात ही नहीं है, कोई दोराहे वाला प्रश्न ही नहीं है इसमें। तो फिरोज भाई, मैं आपको भी बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ, जनता को भी यकीन दिलाता हूँ, और हम एक जिम्मेदार चैनल आज तक के किसान तक पे बैठे हैं, उससे भी मैं बिल्कुल जो है जनता को बोलना चाहता हूँ, किसानों को बोलना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं, खास करके कांग्रेस के बरगलाने में बिल्कुल ना आए। जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है, उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो पूरा होते दिखेगा। और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए, क्योंकि किसान हमेशा धान जब उगाते हैं, सरकार उसको खरीदती है, तो इसमें भी कांग्रेस कोई और एंगल ना ले आए, तो इसलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। और क्योंकि चुनाव है और ऐसा है वैसा, इसलिए बड़ा कर देंगे या वादा करेंगे नहीं, जो वादा हुआ है उसको निभाएंगे। आगे और बेहतरी कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर भी काम चालू है। और किसानों को हम आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको अगले साल में फर्क दिखने लगेगा। किसानों की अपने आय दुगनी करने की जो बात कर रहे हैं, हम तो 4 गुना 5 गुना की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बड़े किसानों को फायदा हो जाता है, छोटे किसानों को नहीं होता। तो वो सबका साथ सबके विकास वाली जो बात है, समान दृष्टिकोण से सबको देखने वाली जो बात है, पंक्ति में आखिरी व्यक्ति भी अगर खड़ा हुआ है तो उसका, हम लोग गेहूं पर ही एक बार पूरा मामला समझ लेते हैं। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, इसके बाद आपके सामने एक कंडीशन रखूंगा, मुझे भी समझाइए। मैं एक बार फिरोज जी के पास जाता हूँ। फिरोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होना है फरवरी में, उसके बाद मार्च में, अब गेहूं के रेट तय करने के लिए धान के एमएसपी अभी तक नहीं मिला, वो एक विषय है। मान लेते हैं कि वो उस समय धान की खरीदी चल रही थी, तो संभवतः सरकार को का अस्तित्व में आने, सरकार को गठन में आने और धान खरीद पर संभवतः
उसके कार्यकाल को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन सरकार का ये सरकार के कार्यकाल में ये पहली अनाज खरीद है जो गेहूं के तौर पर सीधे तौर पर ताजा मिल सकता है। लेकिन अब कितनी संभावनाएं आपको लगती है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है अपने जो गेहूं खरीद कार्यक्रम को दोबारा से बदलेगी? आचार संहिता लगने वाली है संभवतः, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं। तो कितनी संभावनाएं लगती हैं जो बात गीत जी कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन में चीजें बदल जाएंगी? आप कैसे देख रहे हैं? आपको संभावनाएं है कि किसानों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप लोगों की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, हमारी तो तैयारी है कि जीतू पटवारी जी ऐलान कर चुके हैं कि अब हम सड़कों पर आने वाली है कांग्रेस। हमने पहले भी सरकार को 31 जनवरी तक का कांग्रेस ने समय दिया था कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए, जो आपने वायदे किए सरकार अपने आकार में आ जाए, रंग रूप में आ जाए, गाड़ी मोटरें खरीद लो, आराम से बैठ लो, घूम लो, सब कर लो, सुस्ता लो। हमने तो इसका इतना सा वक्त दे दिया था जीतू पटवारी जी ने। अब सवाल है कि आप धान का पैसा यदि दे रहे हैं हमारा, तो सब ऑनलाइन खरीदी हुई है, ये तो किसानों को ऑनलाइन भुगतान होता है, किसने कितना माल दिया है ये भी सब सरकार के पास रिकॉर्ड है। तो जो डिफरेंस का पैसा है, जो बकाया पैसा है, वो और खाते में डाल दो। लेकिन ये कर नहीं पाएंगे ये काम, क्योंकि भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर रखा है कि यदि आपने धान पे या गेहूं पे बोनस दिया तो एफसीआई उस माल को भारत सरकार नहीं उठाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार को 1400 करोड़ की रिपीट लगी थी जब कमलनाथ जी थे शासन में। और जब यूपीए सरकार थी तो पहले साल में 150 रुपए मिलता था बोनस, फिर गेहूं खरीदी में 200 रुपए बोनस मिलने लगा। और ये समर्थन मूल्य पे खरीदी तो कांग्रेस के जमाने में ही शुरू हुई थी। वो इसलिए शुरू की थी कि हम चाहते थे कि ये गेहूं का आयात बंद हो जाए देश में। जो हमको फसलों की कमी पड़ती है, अलग अलग फसलों की, तो वो अलग अलग जीन्स की खरीदी हमने समर्थन मूल्य पे शुरू कर दी थी, ताकि किसान को एक समर्थन मूल्य पे भाव मिले, अच्छा भाव मिले किसान को, तो किसान उसको उगाने लगेगा। और जब उगाने लगेगा तो उसकी जो कमी है बाजार में, उपभोक्ताओं के पास जो कमी है वो कमी दूर हो जाएगी। ये हमने किया था। लेकिन अभी पहला मुद्दा तो ये है कि जब आपने धान के नहीं दिए तो अब आप जो है गेहूं के देने की बात कैसे कर रहा है? और भारत सरकार का जो निर्देश है उस निर्देश को बदल दिया क्या मोदी जी ने? मोदी जी तो खुद ही कह रहे थे कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे। अब किसान तो 14 फरवरी को दिल्ली घेरने जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो आप निर्णय कर दो, तो हो सकता है पंजाब हरियाणा के हमारे किसान वहीं रह जाएंगे, नहीं आएंगे दिल्ली। नहीं तो वो तो 14 फरवरी को दिल्ली घेरने आ रहे हैं। और हम सब किसानों की मांग करते हैं कि सब मिलके पूरी दिल्ली घेर डालेंगे। लेकिन हमको समर्थन मूल्य पे कानून चाहिए। जो मध्य प्रदेश सरकार ने वायदा किया है 3100 रुपए धान और 2700 रुपए गेहूं, आप इस पर खरीदी करिए। आपने वायदा किया था तो करिए, करो, इस पे आदेश जारी करो इसके। जी, मैं अभी के पास आऊंगा। जैसा कि फिरोज जी ने कहा कि जो एमएसपी के ऊपर बोनस देने की जो घोषणा है होती, शांता कुमार कमेटी जो 2014 में बनी थी, जिसने इस बात पे बड़ा जोर दिया था कि जो एमएसपी के ऊपर बोनस में खरीद होती है, राज्य सरकारें खरीद करती है, उस खरीद को एफसीआई नहीं लेगा उस अनाज को। ऐसा ही हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार का जो टकराव हुआ था, हमने वो भी देखा। तेलंगाना सरकार और राज्य सरकार का जो टकराव हुआ था, और केंद्र सरकार का जो टकराव हुआ था, हमने वो भी देखा एमएसपी के ऊपर बोनस में। तो क्या ये मजबूरी है? अगर ये मजबूरी है तो उसको साफगोई के साथ कहने की जरूरत है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि 4-5 दिन में बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और एक मैं सिनेरियो रखता हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन पे कहेंगे कि 2400 रुपए दाम मिलेगा। किसान किस उम्मीद के साथ रजिस्ट्रेशन कराएगा? जो वादा था 2700 का, वो 2275 रुपए मिलेंगे, और किसान उस उम्मीद के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा? समझिए ना, अगर रेट अगर 2700 रुपए घोषित हो जाते हैं, पहले ही घोषित हो जाते हैं, तो कोई भी किसान खुशी-खुशी रजिस्ट्रेशन कराता। आखिरकार आप किसान के हित के लिए आपने वादा किया है, तो वो वायदे के अनुरूप खुशी क्यों नहीं दी जा रही है? अगर देना ही है तो दोनों ही बातों का जवाब चाहूंगा। निश्चित रूप से मनोज जी, हमारे जो वादे हैं उस पे हम पूरा खरा उतरेंगे। हमने जो बातें कही हैं वो कांग्रेस बरगलाने की बात कर रही है। अभी भी आप फिरोज भाई कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन किसान हमारे, ये शब्दों पे भी गौर किया जाए तो निश्चित रूप से प्रायोजित कार्यक्रम जो कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है उसमें सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। और नहीं कर रहे होते, कोई मजबूरी होती तो भी मैं खुल के बोलता। मैंने आपको प्रत्येक जो चीज है, प्रत्येक बात जो है किसानों के हित की खुल के बताई है।
और जहां तक एमएसपी की बात करी तो किसानों के साथ में एमएसपी वाला दो मुहैया चेहरा कांग्रेस क्यों अपना रही है? क्या कांग्रेस के पास में जनता के हितों के लिए कोई मुद्दे नहीं? जब हम किसान कानून लेके आते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है, जब किसान कानून जब देखते हैं कि किसानों को वाकई में अहित हो रहा है नहीं आने से, तो फिर जो है एक नई मुहिम का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है हाईलाइट होते रहें, कहीं ना कहीं हम जो है मीडिया में बने रहें। तो खैर कांग्रेस को जो चाहिए करना है कर ले, हम जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं, किसानों के हितों के लिए कार्य करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हितों के लिए कार्य करते हैं जिसने हमारे ऊपर भरोसा जताया है या नहीं जताया, क्योंकि आज नहीं जताया तो आगे जताएगा। और मध्य प्रदेश का जो इतिहास गवाह रहा है, कांग्रेस की इस बार जो हार रही है उसको सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो निश्चित रूप से किसानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी छल नहीं होगा, कोई मजबूरी नहीं है, किसी भी प्रकार की घबराने की कोई बात नहीं है। जो वचन दिए गए हैं 2700 रुपए और 3100 रुपए दोनों मूल्य किसानों को बिल्कुल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। जी, दोनों मूल्य किसानों को ठीक से प्राप्त होंगे। आप पार्टी लाइन से इधर कब तक होंगी? मैं वही बार-बार कहना चाह रहा हूँ कि आखिरकार क्यों कार्यक्रम साफ नहीं जा रहे? किसानों के खाते में जो जो है जी, जी, किसानों के खाते में जो राशि आएगी, जिसका वचन दिया गया था वही राशि प्राप्त होगी। जी, किसानों के खाते में जो राशि आएगी, वही राशि तो प्राप्त होगी। बड़ी बात मीत जी ने कही है। तो जी बहुत बड़ी बात मीत जी ने कही है, किसानों के खाते में जो राशि आएगी, वो एमएसपी के ऊपर बोनस के साथ आएगी। बेशक 2275 रुपए में खरीद होगी, लेकिन किसानों के खाते में जो 73 घंटे के अंदर भुगतान का जो प्रोसेस किया गया फसल बेचने के बाद, उसमें बोनस लग कर आएगा। कैसे देख रहे हैं आप? अब तो ये तो अच्छी बीजेपी बात है। चौका मार गई है। नहीं, अच्छी बात है, हम ताली बजा देंगे अगर ऐसा हुआ तो। पर अभी तो हमें ऐसी कोई तैयारी भारत सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की दिखती नहीं है। हमको पता है ये ये तो बात। चलिए शब्द ये ध्यान रखिएगा फिरोज भाई, ये वाले। दिया जा सकता है। विरोध जी, इसमें अरे तैयारी जैसा तो कुछ नहीं। इसमें तो अरे भाई, तैयारी जैसा कुछ नहीं। यार क्यों नहीं है तैयारी जैसा? नहीं, अगर आप ऑनलाइन बोनस दे रहे हैं प्रेस तो हम धान का बोनस तो दो ना भैया पहले। वो तो हो चुकी खरीदी, खत्म हो गया धान का सीजन तो वो रह गए, वो तो दे दो हमको, तो हमें आगे की आस बंद जाए। भाई सीधी बात है ना कि व्यापारी आने ना दे और आपका झुकता तो लो, ऐसा होता है क्या? आप अगर मुझे आपसे कुछ लेना है तो आप 1 रुपए मुझे आपसे लेना है तो आप चाराने पकड़ाओगे तो मैं मानूंगा ना कि 75 भी आएंगे। और बजट का कोई प्रावधान नहीं किया अभी तक, भारत सरकार ने भी नहीं किया। और देगी तो भारत सरकार फिर पूरे देश को देगी, और अगर पूरे देश में ही देना है तो फिर उसकी एमएसपी 2700 रुपए ही कर दो, क्या तकलीफ है फिर? तो बहुत कुछ है इसमें। पहले भी कई राज्यों ने इस पर आपत्ति उठाई कि 3000 से नीचे जो है गेहूं का दाम नहीं होना चाहिए। सभी राज्यों ने, जो व्हीट ग्रोइंग स्टेट से, सबने उठाई, लेकिन भारत सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। खुद गुजरात ने कहा कि 3500 रुपए दो। तो बहुत सारे राज्यों ने कहा है इस बारे में। हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कांग्रेस ने, हमने आपत्ति भी जताई थी जब अभी नवंबर में इसकी एमएसपी घोषित हुई थी। सुरजेवाला जी ने, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहीं भोपाल में की थी। जी, विरोध जी, अगर ये आप कहेंगे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर आप ही सवाल कटघरे में आ जाएंगे कि आखिर आपने क्यों 2700 रुपए रेट तय किया अपने घोषणा पत्र में? इस पर कभी बात नहीं, हमने 2600 रुपए इसलिए रेट तय किया कि हमने कहा कि हम 3000 देंगे, लेकिन हम 2600 से स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं और इसको बढ़ाते बढ़ाते 3000 तक ले जाएंगे, क्योंकि उतना वित्तीय संसाधन जो है वो उतने वित्तीय संसाधनों को मैनेज करना बहुत छोटी बात नहीं थी। और उसमें हमारा केंद्र का और राज्य का झगड़ा भी चल रहा है कि वो कह रहे हैं तुम बोनस दे नहीं सकते, दोगे तो हम उठाएंगे नहीं तुम्हारा माल। क्योंकि इसमें समर्थन मूल्य की खरीदी में बारदाना, सिलाई, लेबर, ट्रांसपोर्ट और गेहूं की किसान की कीमत, ये सब भारत सरकार देती है, एफसीआई देती है। और मध्य प्रदेश सरकार में 2 एजेंसी इसके लिए नियुक्त है, एक नागरिक आपूर्ति निगम, एक है मार्कफेड। तो ये दोनों एजेंसी इसको देती है। तो हमको तो बहुत सारी चीजों को सामने देखना था। ये तो डबल इंजन की सरकार है। तो भाई ये कैसी डबल इंजन की सरकार है? जाओ वहां से, मोदी जी पुटरिया लिए हैं, बैठे हैं, ले आओ पुटरिया, किसानों के झोली में डाल दो। हम तो इतनी सी तो बात कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं गीत जी आप ही के पास आऊंगा। आप जैसा कि फिरोज जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, वहीं अगर हम राजस्थान से भी तुलना करें, राजस्थान को यहाँ पर आइडियली नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश सरकार के बाद गठित हुई, वहां बाद में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और आज
राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, गेहूँ खरीद कार्यक्रम पहले जारी हो गया था, लेकिन आज पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे बजट के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि गेहूँ हम 2400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, 125 रुपए सब्सिडी, और जो उस पर भार आएगा उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और साथ ही साथ उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि पर भी जो राशि बढ़ोतरी की बात है उसको भी साफ गोई के साथ स्पष्ट किया है। बेशक 2700 का वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन स्पष्टता के साथ एक रेट तय कर दी। बार-बार सवाल यही है, आप कह रहे हैं, दे रहे हैं, और पार्टी की तरफ से अभी तक सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम जारी हुआ उसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है। कांग्रेस आक्रामक है, हमलावर है, कांग्रेस उस मुद्दे को राजनीति कर रही है। और ये ढुलमुल रवैया क्यों है? अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त शासन की बात भाजपा कहती है, कांग्रेस भारत की बात कहती है, तो आखिरकार कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया जा रहा है, क्यों मुद्दा दे रहे हैं? राजनीतिक तौर पर तो ये तो अपनी ही कमजोरी है ना। जी। देखिए, इसमें मुद्दे की कोई बात ही नहीं है। हम जनता के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ जो वादे हैं उनको पूरा करेंगे। मैं बार-बार वही बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है कि पहले इसका नहीं दिया, बाद में उसका नहीं दिया। और दूसरी ओर से फिरोज भाई ये भी मान रहे हैं कि हर बार जो है, जब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया तो एमएसपी के रेट बढ़े, और वो एक प्रक्रिया भी है, बढ़ते भी हैं। लेकिन जब हमने हर एक वादा, प्रत्येक वादे पे हम खरे उतरे हैं, तो इस बार किसानों के साथ छल कैसे हो सकता है? ये कांग्रेस की वो 15 महीने की सरकार नहीं जिसमें कर्ज माफी के नाम पर जो है वो गोलमाल कर गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहा है करके दिखाएंगे। 2700 रुपए मतलब 2700 रुपए, 3100 रुपए मतलब 3100 रुपए। जो राशि तय की गई है, मोदी जी की गारंटी है, निश्चित रूप से मिलेगी। संयम रखें, मेरा यही कहना है। जी। मैं इसी के साथ चर्चा का समापन करना चाहूंगा। जैसा कि गीत जी ने कहा कि संयम रखें, और संयम रखने के बाद ही बोनस मिलेगा। वहीं जैसे फिरोज जी ने कहा कि कांग्रेस सड़क पर उतर आ रही है, तो संभवतः समझा जा सकता है कि इस मामले में आर पार की लड़ाई होगी और किसानों के हिस्से कुछ सुकून आएगा, कुछ दाम आएंगे। मैं जी, पूरी उम्मीद है कि जो आपने बातें कही हैं वो सच होंगी। किसानों को एमएसपी के ऊपर बोनस मिलेगा और किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद होगी। चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिरोज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दीबाजी में फिरोज जी निकल गए हैं, वादा था उनका 3:30 तक का। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।